पवन सिंह आखिर काराकाट से चुनाव क्यों हारे, इसका रीज़न पता चल गया है। बहुत सारे चैनल पर इस बारे में बात हुई है, लेकिन मुझे जो रीज़न पता चल रहा है मैं वो उस बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि काफ़ी कम वोटों से चुनाव हारे हैं, ज़्यादा वोट का नहीं अंतर था। और जनता का जिस तरह वो चुनाव प्रचार में जा रहे थे पवन सिंह, उतना सपोर्ट, ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, बहुत ज़्यादा भर भर के। तो कई लोगों का कहना था कि वो एक स्टार है, तो सेल्फी लेने के लिए भी लोग जा रहे हैं। तो ये बात सही है, इससे आप मतलब इसको आप मुकर नहीं सकते कि आप बड़े स्टार हैं, आप एक गायकार हैं, आप बहुत बड़े पावर स्टार हैं, आप बोलते हैं। तो लोग सेल्फी लेने जा रहे थे, लेकिन चुनाव में आपको जीत दर्ज कराने के लिए भी लोग लगे थे, इसमें भी लोग मेहनत कर रहे थे। और लगातार कई लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि पवन सिंह इस बार जीते, क्योंकि उन्होंने एक अनाउंस किया था कि मेरा पेमेंट जो आएगा उसको उस पेमेंट को भी मैं गरीबों की शादी जो बच्चियों की होगी उसमें लगा दूंगा। लेकिन चुनाव हारने का उनका मेन मुझे पॉइंट जो दिखता है, हो सकता है कि आप लोग मेरी राय से सहमत हो, उनका चुनाव हारने का एक मुख्य कारण है मनीष कश्यप। आपको मेरी बात थोड़ा समझ में नहीं या माइंड में थोड़ा समझे आप कि हाँ मैं कैसे ऐसा बोल रही हूँ। क्योंकि जिस तरह बिहार का बेटा उन्होंने कहा, सन ऑफ बिहार कहते हैं, किसी ने इस नाम को उनको नहीं दिया, मनीष कश्यप को ये नाम नहीं दिया था कि वो सन ऑफ बिहार, उन्होंने अपने से ही ये नाम रखा था सन ऑफ बिहार। और जब सन ऑफ बिहार लग गया था तो बिहार के लोगों को बिहार का लोग का काफ़ी प्यार उनको मिल रहा था। लेकिन उन्होंने मनीष कश्यप ने बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और जाकर बिना जनता से कहे अपनी बात रखे, बिना जनता की राय जाने हुए, जिस जनता ने उन्हें खड़ा किया, उन्हें स्टार बनाया बिहार का। और जब वो जेल गए थे तो पूरी जनता, हर जगह रोड जाम किया गया, हर जगह उनको सपोर्ट किया गया कि वो बिहार के लिए लड़ते हैं। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसलिए पवन सिंह भी पहले बीजेपी में शामिल थे, उनको बीजेपी से निकाल दिया गया चुनाव, जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी। लेकिन जब एक पत्रकार ने और कई पत्रकारों ने ये पवन सिंह से पूछा कि क्या आप चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अंदर की बात है, इस पे मैं बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं पवन सिंह से कहती हूँ कि अब जनता बेवकूफ़ नहीं है। जिस तरह मनीष कश्यप से सामने से धोखा मिला है जनता को, बिहार की जनता को, आपने जब जवाब नहीं दिया तो जनता का माइंड उसी तरफ सेट हो गया कि ये आदमी जब मेरे सारा कुछ क्लियर जानती है, जनता को सारा कुछ क्लियर आप बताएं। जब चुनाव में जब आप बोल रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं किसी पार्टी का गुलामी नहीं करूंगा, मैं दिल से काम करता हूं, मैं दिमाग से काम नहीं करता हूं, मेरी माँ के बताए उसूलों पर चलता हूं, मेरी माँ ने कहा चुनाव लड़ने के लिए इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आपके ये सवाल का जवाब देने में आपको इतनी कठिनाई क्यों हुई? चुनाव हारने का यही सबब है। आप मंथन करेंगे, मैं पवन सिंह से डायरेक्ट ये बात कह रही हूँ कि आप मंथन करें कि आपसे जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो आपने कहा कि ये अंदर की बात है। जनता चुनाव आपको जिता रही है और आप जनता के सवालों पे बात नहीं कर रहे हैं। जनता के सवालों का जवाब देने में आप मुकर क्यों रहे हैं? अंदर की बात है। तो जनता भी ने दिखा दिया, जनता ने भी दिखा दिया कि ये भी अंदर की बात है कि मैं आपको निर्दलीय चुनाव आप लड़ रहे हैं, मैं चुनाव में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जनता ने ये दिखा दिया। अब ये काम नहीं होगा बिहार में, क्योंकि जब कोई पत्रकार आकर आपसे सीधा सामने से सवाल करता है तो वो जनता के मुद्दों के, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है वही सवाल आपसे करता है। आप इस तरह से बेवकूफ जनता को नहीं बना सकते। और बिहार की जनता जब से मनीष कश्यप ने बीजेपी शामिल हुए, बीजेपी ज्वाइन की, तभी से बिहार की जनता बहुत ही ज्यादा जाग गई है। अब किसी धोखे में, किसी बहकावे में जनता नहीं रहेगी। आपको साफ सीधे सवाल जब किए जाएंगे तो जवाब भी सीधे ही आने चाहिए। जनता को अब फालतू के चोचले नहीं पसंद है कि आप, हो सकता है कि आप निर्दलीय चुनाव जीत जाएं और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाए, किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाए। तो जनता अब जानना चाहती है कि हाँ, अगर आप चुनाव जीतते हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, जनता आपको सपोर्ट करती है, तो आप चुनाव जीतने के बाद किस पार्टी में जाएंगे? ये अंदर की बात नहीं है, ये ओपन होना चाहिए। अगर कोई भी चुनाव लड़ता है निर्दलीय, जिस तरह पप्पू यादव जो है चुनाव लड़े तो काफी अच्छे शब्दों में कहे कि मैं काफी दमदार और काफी अच्छे से जनता की बात कहीं भी रखूंगा और रखूंगा, पूर्णिया के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तो पप्पू यादव सही में जान देने के लिए तैयार है, इससे कोई दो राय नहीं है। वो ऐसे पहले भी गरीबों के लिए खड़े रहे और अभी भी जब वो चुनाव जीत गए हैं
तो भी खड़े रहेंगे। वो साफ सुथरे शब्दों में हर सवालों का जवाब दिए, इसलिए जनता उनके साथ खड़ी रही और काफी अच्छे वोट से वो चुनाव जीते हैं। पवन सिंह के चुनाव हारने का यही रीजन है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और सिर्फ जो लोग आज आकर कह रहे हैं कि जनता को पवन सिंह जो एक सेल्फी लेने के लिए कितना लोग पैसा खर्चा करता है, उनके बगल में कोई जा नहीं सकता है। पवन सिंह घर घर गए, गरीब घर का पानी पिए, खाना खाए। ये पानी और खाना अलग मैटर है पवन सिंह, ये अलग मैटर है। ये अलग मैटर है कि आपसे जब जनता ने कहा कि आप चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं कि नहीं, तो आपने क्यों कहा कि ये अंदर की बात है? ये अंदर की बात नहीं है, जनता की बात है। जनता से जब पत्रकार कोई सवाल कर रहा है तो आप साफ शब्दों में उसका जवाब दें और दिल से जवाब दें, ताकि ये जनता के विश्वास को आप जीतें। अगर अब कभी आप चुनाव लड़ें तो ऐसे कोई भी सवाल है उनको बड़ी मजबूती से और बड़े साफ दिल से, जो आप करना चाहते हैं भविष्य में, जो जनता के लिए करना चाहते हैं, वही आंसर दें, ना कि जनता को किसी धोखे में रखें। क्योंकि जनता कई बार मूर्ख बन चुकी है, अब उसे मूर्ख नहीं बनना है। साक्षात उदाहरण है नीतीश कुमार को बार बार जनता ने सपोर्ट किया और बार बार वो इधर कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं। और अभी भी बिहार में कुछ भी हो सकता है, बिहार में बड़ा कोई खेल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने नीतीश कुमार ने अभी बीजेपी को सपोर्ट किया है और एनडीए को अपना समर्थन दिया है। लेकिन कब भी नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ये नीतीश कुमार खुद ही नहीं जानते हैं कि कब पलट जाएंगे। और कभी भी खेला बिहार में हो सकता है, कभी भी किसी पार्टी में वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ये मुझे पता है और सभी लोगों को पता है। लगातार उनके पर वीडियो बन रहा है कि वो कभी भी किसी पार्टी में जा सकते हैं और कब किस तरफ वो जाकर, कहा जाता है कि सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में है। क्योंकि आखिर जब चुनाव प्रचार के टाइम बीजेपी बिहार में उनको नीतीश कुमार को एक प्रमुख चेहरा नहीं बनाई थी, वो चाह रही थी कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से साइड हो जाए और पूरी मजबूती से बीजेपी चुनाव लड़े बिहार में, ताकि अगला चुनाव जब हो तो बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं हो। लेकिन ये नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि मेरी जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी, चाहे आप हमें हटाकर साइड में रखें या हमें मजबूती से एक फेस बनाए और हमेशा हमें चुनाव प्रचार में ले जाएं। ये नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि मेरे बिना आप बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं। उनको एक गॉड गिफ्ट मिला है, वो कह सकते हैं कि हाँ, परमात्मा ने हमें गॉड गिफ्ट दिया है। जिस तरह पीएम ने बोला है कि मुझे साक्षात भगवान ने भेजा है और किसी खास काम के लिए भेजा है। 2024 के चुनाव में राम जी ने दिखा दिया कि आपकी औकात क्या है। जिस तरह आप कहे थे कि मैं राम को लाया हूँ और जो राम को लाएंगे उन्हीं को मैं लाऊंगा, और एक और शब्द था कि ये इस देश में फिर से भगवा लहराएंगे। अरे भैया, कब भगवा नहीं लहर रहा था? बताइए ना, कौन से डेट में भगवा नहीं लहर रहा था? इस देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अब किस भगवा की बात कर रहे हैं? कहीं कोई धर्म खतरे में नहीं है और ना रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ये एक मजबूती कहिए कि जब किसी हिंदू का धर्म खतरे में होता है तो मुसलमान खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, और जब कभी मुसलमान खतरे में होता है तो एक हिंदू खड़ा हो जाता है उसको बचाने के लिए। क्योंकि हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि हम सभी धर्मों को मिलाकर लेकर चलते हैं। तो जो लोग आज अंधभक्त जो आज पड़े हैं, पता नहीं उन्हें पानी चढ़ रहा होगा, क्या चढ़ रहा होगा, क्योंकि बीजेपी काफी बुरी तरह से पिछड़ी है और काफी विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है। मेरी बात बहुत ही कड़वी है, कुछ लोगों को एकदम गड़ जाएगी, पता नहीं कुछ लोग आकर अपशब्द बोले, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुकरा नहीं जा सकता है। जो सच है उसे आपको स्वीकार करना ही होगा। पीएम मोदी लगातार सच को स्वीकार कर रहे हैं और उनके फेस से ही पता चल रहा है कि ये जनता है। जनता कब किस तरफ करवट बदलेगी ये कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए कांग्रेस को भी, जिस तरह जहां जहां कांग्रेस जीती है, जहां जहां इंडिया गठबंधन जीती है, मैं कांग्रेस से और इंडिया गठबंधन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि जिस वादे को आपने जनता से किया है वो वादों पर आप खरे उतरें, ताकि अगला चुनाव हो तो उसी मजबूती से, अगर 1 पॉइंट जनता कम रह गई है, जनता आपको फिर से 1 पॉइंट जो आपका कम रह गया है उसको फिर से मजबूती से अगला चुनाव जीता है। इसलिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से अपने जनता के किए हुए वादे को पूरा करेगी। और यूपी में तो योगी सरकार बुलडोजर बाबा की सत्ता हिल रही है, आगे क्या होगा देखना होगा।
आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद।